ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो हम ओरिजिनल इस संसार में देख रहे हैं सब, वो क्या हो रहा है, हम किसी दूसरे की मौत पर तमाशा मनाते हैं, दूसरे की मौत पर खुश होते हैं, और जब अपनी मौत की बात आती है तो हम दुखी होते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करना बता। तो आज जो है संसार में हम लोग भी भक्ति करने के बावजूद भी इस संसार में हम जो है कुछ चीजों में फंसे रहना चाहते हैं, जैसे कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये समाज, मेरा ये चीजें, वो जो बिल्कुल सही नहीं है। तो सही नहीं है क्योंकि जो भक्ति करते रहने की हमारे हृदय से ये भौतिक इच्छाएं बनी रही, हमारा जीवन जो है वो बड़ा निराश हो जाएगा। क्यों निराश हो जाएगा? क्योंकि जो भक्ति करने का जो अर्थ था वो आपने जाना ही नहीं। अर्थात बिना अर्थ के आप भक्ति करते रहे। और किस तरह से जब मुर्गी का पालन लोग करते हैं, मछली का पालन करते हैं, बकरी का पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्म चला रखा है लोगों ने, इसके लिए केवल मौत किसी की और स्वाद किसी का, केवल इस नाम पर। नाम पालन मकसद क्या है? हत्या करना। जो पालन कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है? किसी जीव की हत्या करना। उस जीव की हत्या करना जो जीव आपको जानता ही नहीं। नोट कर लो, इस बात को लिख लो, पॉइंट नोट करना वाला है। जो जीव आपको जानता ही नहीं है उसकी आप हत्या करने जा रहे हैं, लेकिन दिखावा क्या कर रहे हैं? पालन का। पालन नहीं है वो मकसद हत्या है। ये किन प्रकार कल को उसकी उस मुर्गी को पता है कि कल उसकी गर्दन पर छुरी चलेगी। अर्थात बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये जो सिद्धांत है संसार में, बकरे की माँ कब तक बचती रहेगी? बकरे की माँ कब तक सोचेगी कि मेरा बेटा सुरक्षित है, मैं बच जाऊंगा? उस बकरे को तो और नहीं तो ओरिजिनल दिन लाएंगे, क्या कहेंगे कि आज बकरा ईद है, आज उसको बिना अर्थ के आज उसकी हत्या हो जाए, आज उसको मार दें। एक त्योहार स्पेशल मनाया जा रहा है ताकि जीवों की हत्या करने के लिए वो स्पेशल रहे। और हमारी गूंगी बहरी नाकाम सरकार जो है, जो केवल और केवल जिसका मकसद है लोगों की वोटों को हासिल करना, लोगों का मत को लेना, और तरह तैयार है कि अय्यासी को कर देना। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 21वें अध्याय प्रकृति का वृंदावन की शरदकालीन ऋतु के वर्णन के उसमें जो एक बुक है जिसका नाम है भागवत का प्रकाश, उसके एक तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं धोखेबाजी की सरकार है, और यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हमने कल देख लिया, कल शामली शहर में किसी को सिलेंडर की आवश्यकता थी, हमने 50 जगह फोन किए, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पोस्ट डाली, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। दो लोगों ने बेचारा रिप्लाई किया, वो फोन भी या तो मिल नहीं रही थी, या स्विच ऑफ थी, या कोई उठा रहा था, या कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो हम किन लोगों के बीच में रह रहे, कैसे समाज के बीच में रह रहे? क्या है आप अपने आप को सुरक्षित मानते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि आप गांव की ओर रोज चलो। जो यहाँ शहरों में आप रह रहे हो तो आप सुरक्षित नहीं हो। मुक्त वाले कार्य जीवन छोड़ देना चाहिए। जिस तलाश में आप आए थे वो शांति मिलने वाली है, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। और 2022 में तो और भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। उसमें कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत बुखार चढ़ेगा, तुरंत जो है वो उड़ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और वो लोग भी रह रहे हैं जो लोग पहले से ग्रसित हो चुके हैं, फिर भी वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ सुरक्षित है। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सरकारों ने अपने पूरी तरह से हाथ उठा दिए, सरकारों को भरोसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और ये पूरा समाज जो है, जिन लोगों के बीच हम बैठे हैं वहाँ चोर और डकैतों के बीच में बैठे हैं, जो केवल इसी बात के लिए वेट कर रहे हैं कब और ज्यादा हालत खराब हो, कब हम और ज्यादा लाभ उठाए समाज को, और जैसे लोग और लोगों को ज्यादा नोचे, और ज्यादा लोगों को सब धन उठा रहे हैं। बताइए, एक एक सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का, जिसकी कीमत भी कुल 300-400 रुपये होती थी, आज वो 70,000 रुपये तक एक सिलेंडर बिक रहा, 80,000 रुपये तक का एक सिलेंडर बिक रहा। इसका मतलब क्या है कि समाज में चारों तरफ आपको लूटने मिल गया। अगर लूटना है, मरना है लोगों के बीच में, तो क्यों ना अपने गांव जाओ, अपनी जन्मभूमि में मरो। अपनी भूमि के ऊपर मरना ज्यादा श्रेष्ठ होगा यहाँ पराई भूमि की अपेक्षा। तो इसलिए वापसी, क्योंकि वहाँ दो लाभ होंगे। एक तो आप प्रकृति के शुद्ध वातावरण में रहें, खुली हवा मिलेगी, बल्कि गाँव में खेतों में ज्यादा रहो, वहाँ पूरी खुली हवा मिलेगी आपको, पेड़ों के नीचे ठंडा पानी मिलेगा खेत में। और मेहनत करो। जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना की सबसे तरीका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग एसी में रह रहे हैं वो झटका झेल नहीं पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो लोगों को एसी में रहने की आदत होगी है उन्हीं लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक सर्वे होकर पाया गया है कि किन लोगों की बॉडी, जिन लोगों को जो शरीर में से पसीना नहीं निकालना चाहते, जिनका शरीर से पसीना निकलेगा वो बिल्कुल मारे जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे।
उनकी हालत बड़ी खराब है। इसलिए प्रकृति के माहौल में रहना सीखो। एसी वेसी सब बंद कर दो, पंखे के नीचे रहो, हो सके तो पसीना निकालो शरीर से, मेहनत करो कुछ दिन। तो या फिर हमारे जैसे आओ यहाँ पर कुएं के पास, तो हमारे हम कुएं में भी स्नान किया, कुएं से पानी निकालते हैं, उसको पीते हैं, बिल्कुल प्रकृति को अपने अंदर। 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रात में आराम से सोते हैं, मच्छरदानी लगा। तो प्रकृति के साथ जीना सीखो। तो हम बता रहे थे कि कैसे समाज में हत्या की जा रही है, कैसे, इसके पीछे क्या करना है। स्लाउटर हाउस खोल दिए गए, अगर बुचड़ खाने जो भी ऑफिशियल गली में खुले, नॉन वेज मौत का कारोबार नहीं है तो और क्या है। मौत से प्यार उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, इसलिए हमने इन चीजों को खोल दिया है। और देख रहे हैं क्योंकि हमारे मध्य नहीं है जो हमारी तरह नहीं बोल सकते, अर्थात उनकी मौत की जा रही है जो बेचारे हमारे जैसे नहीं बोल सकते, अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते, अपनी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, उनके लिए कोर्ट भी नहीं है पशुओं के लिए जाकर कहीं फरियाद करो, उनके लिए कोई अधिकार आयोग ही नहीं है। तो वो जो जीवन बचेगा ना तो सब ऑक्यूपेशन भी हो जाएगा, और रोटी तो मिल जाएगी आपको। पहले जीवन बचाना या कारोबार देखना पहले। जितने पैसे इकट्ठे अगर आप 20 साल में भी, 30 साल में भी, मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूँ। अगर आप 30 साल में भी इतने पैसे नहीं कमा पाए कि आप रह सको, तो फिर आपने क्या कमाया। क्वेश्चन तो यहाँ फिर आप किया क्या आपने। 20 साल में भी अगर आप इतने पैसे नहीं कमा सकते, अपने परिवार को चला सके, तो रोटी खिला सके, तो फिर आप शहर में रह गए फिर और क्या। ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर आप वहां पर भी जा करके जो ये क्राइसिस का टाइम है, 2 साल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो क्या किया फिर आपने। क्वेश्चन तो यहाँ था। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि हमें समस्या ये है कि हमें शहर में रहने की आदत पड़ गई है, हमें सुख सुविधाओं को छोड़ नहीं सकते, बाकी तो सब बहाने हैं कि हम ऑक्यूपेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन क्या चाहिए आपको, भागवतम से बड़ी एजुकेशन है क्या कोई। हम क्या भागवतम की शिक्षा नहीं अपना रहे क्या। 20 साल से हमने भागवतम के एजुकेशन को अपनाया हुआ है, हमारा कुछ बिगड़ेगा क्या। लाखों लोग जो एजुकेशन ले रहे भागवतम की जो है, तो क्या वो एजुकेशन नहीं। वो ऐसी मूर्ख वाली बात मत करो कि कल को नुकसान उठाना पड़ जाए। क्योंकि हमारा मन जो है बड़ा चालाक है, वो नहीं चाहता कि जीव, ये माया का ही प्रभाव है कलयुग में, कि जीव को इतनी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि वो उसमें फंसा रहे और वो वापसी दिया जा ही ना पाए, बस यहाँ ही इन्हीं नंबर दो दो के चक्कर में लगे। और ऐसे जीवों की हत्या हो रही है जो बोल नहीं सकते, जिनके लिए कोई अधिकार नहीं बनाएगा उनकी सहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया, अर्थात कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती, उनकी आय नहीं निकलती, उनके अंदर भी दुख होता है, भी होते चिल्लाते हैं। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं। जब उस मुर्गे की टांग को नोचते हैं तो बाप कहते हैं बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, बताइए। बाप कहते बेटा किसी का दिल दिल में नहीं दुखाना। अरे दिल की बात क्या, जो टांग खींच रहे हो तुम, ये टांग खा रहे हो, ये क्या किसी का दिल, क्या किसी की हत्या की गई है। किसी की आय मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए, बकवास वाली बात करते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठ कर वो लोग जो उसमें हड्डियां नोच रहे होते हैं उन पशुओं की, निर्जीव जीव की, उस पशु की, उस जीव की जिसने उसका कभी चेहरा भी नहीं देखा, जो उसको जानता भी नहीं, जो उसके अंदर तो सुख का कारण है, दुख के कारण है, फिर उस जीव की हत्या क्यों की जा रही है। क्या हमने कभी क्या कि सरकार ने सोचा, बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डियां दिखाई नहीं देती क्या, जो इससे पहले एक शरीर था और उसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी, उसका भी जो है एक पिता था, उसका भी एक घर था, परिवार था, समाज था, राष्ट्र था। और जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो उस समय चिल्लाया होगा, जो तड़फा भी होगा, उसकी आहें निकली होगी, और जिसने बददुआ भी दी होगी कि आज तुम मेरी हत्या कर रहे हो, कल को तुम्हें मैंने कैसे। पर हमने कैसे मान लिया जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए आएंगे, ये बकवास वाली बात। भगवान पूरे मानव जाति की रक्षा के लिए आते हैं। क्या परमेश्वर जो है अंधा बहरा है क्या। क्या उनको नहीं पता क्या कि संतान कौन है उनकी, क्या ईश्वर की उनकी रक्षा चिंता नहीं है, वो उनकी भी चिंता न करेंगे। आज कोरोना वायरस जो है उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। आज भगवान गए जो है जो बड़ा आशीर्वाद हो रहा है। जब से इस वायरस का कहर पर पाए जानवर स्वच्छंद घूम रहे हैं। अब भगवान देखो, इंसानों ने उनकी पुकार नहीं सुनी, समाज ने, राष्ट्र ने, सरकार ने पुकार नहीं सुनी, लेकिन उनकी पुकार भगवान ने सुनी कि प्रकृति के द्वारा जो है दिया जाने वाला साक्षात जो है करुणा है,
ये कोरोना नहीं, ये कोरोना है उन जीवों के लिए प्रकृति के द्वारा। प्रकृति अपने आप को रिसाइकल कर रही है, मतलब आई मीन अपने आप को जो है रिपेयरिंग कर रही है इस प्रकृति। जो उन्हें धरती पर कुछ भी अधिकार नजर नहीं आ रहा, ऐसे जानवरों के लिए अधिकार मिल रहा है जिनको धरती पर कहीं अधिकार नहीं मिल रहा। अपना कुछ भी 11 पेड़ पौधे जैसे लहरा रहे थे मामा के तो नजर नहीं जाएगा। संसार में। हम जो देखते हैं कि जो पेड़ पौधे जो दिखाइए एक खत्म बार। कर दिए गए थे, वो सबके सब क्या हो रहे थे, लहरा रहे हैं होकर के। और इस प्रकार से जो है जिन्हें नई जिंदगी मिली, वो धरती को भी सांस लेना आसान होगा। धरती पे कितनी साफ स्वच्छ वायु होगी। आप लोग कह रहे कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो कर्म फल है वो ऑक्सीजन नहीं आने देंगे। समस्या यहाँ है। हम भी चाहते हैं, हमने प्रयास कर रहे हैं, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल सकती जब भाग्य में नहीं है। फिर हम सिस्टम को दो तो सरकार को दो या फिर अपने भाग्य को दोष देते रहो। अगर अपने आप को बचाना है तो ऐसे स्थान पर अपने आप को रखो जहाँ हम कम से कम सुविधाओं में रह सके। इन एसी की आदत को छोड़ो। शायद मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को बुरी लगो या भली लगो। मैं किसी को खुश करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो वास्तविकता है उसके उसको अपनाइए। क्या हम आप लोगों के बीच में रह रहे हैं? क्या हम क्यों बोल रहे हैं इस बात को? क्योंकि जहाँ जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, एक साल जो है 2016 में हम लोगों ने एक रूम लिया था वृंदावन में, क्योंकि हमारे मंदिर में इतना, जब उस समय गुरुकुल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जगह नहीं थी, तो हमने जो रूम लिया उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो रूम हमें ऐसा मिला था कि हमने आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन महीने में भी हम उस रूम में बिना कमरे के रहे थे। इस बात का जो गवाह है, कभी वृंदावन में जाए गुरुकुल पूछना उसका रूम क्या है, ऊपर से आग बरसती थी। तो रात्रि में हम उस पर फरसत पानी डाल करके गीली चादर करके सोते थे, उससे मच्छर भी थे। तो जीना सीखो। ये उपदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि जब हम इसको व्यक्तिगत जीवन में अपनाते हैं। यहाँ गाँव में रह रहे हम, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? लाइट केवल इसलिए चाहिए हमें कि मोबाइल चार्जर वगैरह ये चलता रहे, बाकी लाइट जाए या आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन पहले तूफान आया था, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ चीज ऐसी है कि हम प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना नहीं सीखना चाहते हैं। क्योंकि सृष्टि की रचना, जो सृष्टि के जो निर्माता है, वे देख रहे हैं करोड़ों योनियों में से एक कोरोना ने हमारी अकेले की औकात बता दी। एक छोटे से वायरस ने हमारी औकात बता दी, हम कितने एडवांस हैं, हमें किस और घर में घुस के मारा है। धोखे से नहीं मारा है, चेतावनी दे के मारा है। इस कोरोना ने घर में घुस के मार रहा है और मार भी रहा है, और उसका हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिम्मत हो तो कुछ बिगाड़ के दिखाओ। अब घंटियां बजा रहे हो, इबादत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि हमें उससे बचा लिया, केवल अब ये बजा लिया। धर्म की आड़ में सुरमैतमा के नाम पर स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हैं, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरी की बलि चढ़ाते हैं। कहीं तुमने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो? और कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद क्या होता है, क्या उनका भोजन क्या है? कभी देखा है? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, या खुद को? किसको ठगना चाह रहे हो? किसको धोखा देना चाह रहे हो? मंगलवार को मैं नॉन वेज नहीं खाता जी, मंगलवार है ही नॉन वेज नहीं खाता। मूर्ख दुष्ट कमीने। जो आज शनिवार है इसलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे इसलिए नहीं खाता। नवरात्र में तो सवाल ही नहीं उठता जी। झूठ पर झूठ, इतना झूठ, फिर झूठ और झूठ पर झूठ। फिर कुतर्क सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है जी। आप जो हमें बता रहे हो प्रभु जी कि ये नॉनवेज मत खाओ, फल सब्जी भी खानी बंद करो, छोड़ दो, पता ये फिर मुंह वाली बात है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वे किसी प्राण को जन्मती है। उनके वो नहीं है, इसलिए उनका भोजन उचित है। और आपकी जानकारी के लिए मेरे सामने लाओ जो तर्क करता हूँ इस बात के लिए, कहता हूँ कि फल सब्जियों में भी नहीं है। वेदों में बताया गया है, अन्न, गिन लीजिए 5 चीज बताइए वेदों में। अन्न, दूध, फल, साग सब्जियां, ये 5 आहार बताया मनुष्य के लिए। अगर ये 5 आहार कम हो गए हैं तो बताओ, संसार में इतना अनाज है कि वो, भाई प्रभु जी कह रहे कि गाँव में क्या करेंगे, गाँव में क्या करेंगे, गाँव में भजन करना बैठ करके। लेकिन समस्या यहाँ है, अब क्या करूँ? अब ऐसी हालत कर ली आप लोगों ने कि जा नहीं सकते। और तो गांव में जाऊंगा तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आएगा वहां तो भैया।
ईश्वर ने बुद्धि दी है तुम्हें ताकि तमाम योनि में भटकने के बाद मनुष्य योनि में तुम जन्म जन्म के मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन रास्ता तुमने ढूंढना ही नहीं है, लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही क्षण को भगवान समझ लिया। भाई हमें तो योनि मिल गया, आजकल कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने पड़ी। मनुष्य जीवन क्यों मिला था इसको हम भूल गए हैं। तो क्या कर रहे हैं कि लोग जो है बंदरों की सेंस ऑर्गन्स लगा करके अधिक भोग करना चाहते हैं। 70 साल की अवस्था में भी लोग, 75 साल की अवस्था में भी लोग, बुढ़ापे में जो पैर कबर में लटक रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जीवन साथी की तलाश है। पैसे के बल पर जो है मतलब रेप, ये धोखे धड़ी है, सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या जो है मनुष्य के लिए जीवन, ये क्या इसलिए जीवन मिला था? क्या इसलिए जीवन मिला तुम किसी की ठगी करो, चोरी करो? क्या इसलिए तुम्हें मनुष्य जीवन मिला था? तो क्या तुम ये सब पाप कर्म करो, जीव की हत्या करो? नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान से, भगवान हमारे साथ में सब किया। भगवान कहेगा मैंने मनुष्य जीवन तो इसलिए दिया ही नहीं। वो भी इसलिए बोलेंगे ये तो जीवन इसलिए दिया नहीं। ओहो, तुम ये करना चाहते, चलो लो कुत्ते की योनि में चले जाओ, सुअर की योनि में चले जाओ, भालू की योनि में चले जाओ, तुम ये चले बताइए। तुम कह रहे थे कि हम जो देंगे प्रकृति को देंगे वही हमें वापस देगी। फिलोसफर कह रहे थे मौत दी है प्रकृति को, मौत तुमने मौत दी है, मौत तुम्हें दे दिया। और कहती प्रकृति आओ गले लगाओ, आओ आलिंगन करो, मेरे से आलिंगन करो। बहुत आलिंगन करने की आदत बनी है लोगों को। आलिंगन दिया संकेत है स्वर्ग का, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। जिस तरह अपने रिश्तेदार मित्रों संबंधित सबको कोरोना की चिंता है, उन पर दया करते हुए वैसे ही इन बेजो गुना के ऊपर भी जो है दया करो, इनको भी अपना मानो, इनको भी दया करो। क्योंकि जो है, और क्यों उनको मार के खाते, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए लुप्त कर चुके, याद रखना। भगवान नोट नोट कर लो इस बात को, भगवान पहले से ही अपने द्वारा बनाई गई कई ऐसी योनि है जो संसार से खत्म हो चुकी है, और वे हमेशा के लिए खत्म हो गए, दिखाई नहीं देगी। उदाहरण के लिए लिख लो डायनासोर, इस संसार में नहीं रहा। प्रकृति की ओर बुरा लगे किसी को तो सॉरी, क्षमा करना, लेकिन सच्चाई है, कड़वाई है। अब इसको आपको समझना चाहिए।